आए दिल ही तो है। क्या तुम वाकई मुझसे नाराज हो यार? नहीं तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? 4 दिन हो गए कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई, और जब आज आ गई हो तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। मोहित, तुम्हारा मसला क्या है? इतने कंप्लेनिंग और शिकायतें क्यों होते जा रहे हो? मतलब कि हर वक्त मुझे ये जताने की कोशिश करते रहते हो कि मैं तुम्हें इनफ टाइम नहीं दे रही, तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही। व्हाई? एक सेकंड यार, क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे खुद बताओ, मैंने कब तुमसे शिकायत की? यार मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो? सारा सारा दिन तो तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, तो मेरी कंडीशन भी जानती हो, मैं खुद नहीं आ सकता तुम्हारे पास। तो ये मेरा कसूर है कि तुम चल के मेरे पास नहीं आ सकते? ये उस सबरीना की मेहरबानी है जो 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे होती रहती है। अरे यार, देखो अबीरा, अगर तुम्हें एतराज है ना सबरीना के यहाँ आने पर, तो मैं उससे मना कर देता हूँ कि वो ना आया करे मेरे पास। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं जानती हूँ तुम्हें सबरीना की कंपनी कितनी पसंद है, और उसे तो हमेशा से वो हर चीज पसंद है जो मेरी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गलत फहमी है, तुम जानती हो मेरी और सबरीना की दोस्ती की वजह। और मत तो मुझे वजाहत है अपनी। बेवकूफ नहीं हूं मैं, अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने हमेशा सबरीना को मुझ पे तरजीह दी है। या भूल के वो सारी लड़ाइयां जो तुमने सबरीना के फेवर में मुझसे की हैं। अबीरा, तुम होश में तो? तुम आते ही मोहित से झगड़ा कर रही हो। तुम्हें पता भी है उसकी क्या कंडीशन है। अरे उसका ख्याल तो तुम रख नहीं सकती हो। इतनी दफा बुलाने के बाद तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए आती हो, और आते ही तुमने लड़ाई शुरू कर दी। तो ये मुझे बुलाता क्यों है? शर्मिंदा करने के लिए, शिकायतें करने के लिए? जाने नहीं चाहिए थे। यहाँ पे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। नहीं है तुम्हारी जरूरत। मत तकलीफ किया करो यहाँ पर आने की बेटा। मोहित का ख्याल रखने, उसे कंपनी देने के लिए बहुत से लोग हैं, और तुम्हारी तवज्जो की मोहित को भी जरूरत नहीं है। अबीरा, अबीरा, नहीं है तुम्हारी जरूरत। मत तकलीफ किया करो यहाँ पर आने की बेटा। मोहित का ख्याल रखने, उसे कंपनी देने के लिए बहुत से लोग हैं। आपी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो तुम्हारे सर पे भी कुछ दे मारूंगी। जाओ यहाँ से। भाई, मैं अंदर आ जाऊं? क्या देख रहे हैं? क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है अबीरा आपी का गुस्सा निकालने वाले हैं आप मेरे पे। मोहित भाई, मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत दी नहीं ना? तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो इसलिए आई थी कि आपसे पूछूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको। ये मेरा कमरा है या कोई चौराहा जहां कोई भी किसी भी वक्त मुंह उठा के चला आएगा? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? अगर अपाहिज हूं तो क्या तमाशा बन गया हूं तुम सबके लिए? जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए तो मेरे पास आ जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मुझ पे तरस खाने या किसी हमदर्दी के बहाने। चलो जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं खबरदार जो तुम मेरे कमरे में आई। गेट आउट।
अरे आप रुके, मैं उठा देती हूँ। अच्छा सुनो, वो फाओ मुझसे उस दिन मैंने गुस्से में आकर काफी कुछ कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। नहीं मोहित भाई, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया है। और देखे ना, इंसान को अगर गुस्सा आता भी है तो वो अपने दोस्तों पर ही निकालेगा ना। अब कहीं बाहर आप गुस्सा निकालने जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला आपका सर फाड़ दे। आइंदा आपको जब भी गुस्सा आए ना, आप बिला झिझक मुझ पे निकाल दीजिएगा, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। ये सिर्फ रख देना प्लीज, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, सरमत कैसा है? वो ठीक है, बस ठीक। फोन वोन पे बात नहीं होती क्या? कभी कभार हो जाती है जब वो फ्री होते हैं तो। क्या मतलब फ्री हो तो? अब काम के साथ थोड़ा बहुत वक्त तो निकाल सकता है ना वो तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि वो आप जैसे नहीं है ना, इसीलिए। वो कहते हैं जब मैं काम में मसरूफ होता हूँ तो मैं हर चीज भूल जाता हूँ। क्या? तुम भूलने वाली चीज नहीं हो ऐसे, पता है तुम्हें? खैर मेरी बात याद रखना, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना तो तुम्हारा ख्याल उससे कभी जुदा हो ही नहीं सकता। अब मुझे देख लो, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बस अबीरा का ही चेहरा नजर आता अच्छा ऐसा है? है। तो फिर आंखें बंद करके बताएं, आपको आप ही का चेहरा नजर आता है कि नहीं? जाहिर है उसके चेहरे के सिवा किसका चेहरा दिखाई देगा। अब तुम्हारी बात, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे बताओ कि किसका चेहरा दिखाई देता है। चलो शाबाश, आंखें बंद करो। वैसे मुझे मोहब्बत का मर्ज तो नहीं है, और ना ही आपकी तरह मैं दिलो दिमाग में किसी को बसाए बैठी हूँ। मुझे कौन नजर आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ चलो आंखें बंद करो। सच सच बताओ किसका चेहरा देखा? सरमत था ना? सरमत था ना? कैसे उस दिन मुझे कह रही थी कि प्यार और मोहब्बत की बातें तुम्हारे सर से गुजर जाती हैं, और देखो अभी जैसे ही तुमने अपनी आंखें बंद की तुम्हारी नजरों के सामने वो दिखाई दिया। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। अब वो मुझे कुछ काम याद। अरे क्या, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। ओए सबरीना, मोहब्बत हो चुकी है उसे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कभी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा, ना ही कभी भूले से भी मेरे दिल में ये ख्याल आया। फिर नहीं नहीं नहीं, बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो ज़्यादा वक्त उनके साथ रहती हूँ ना, तो शायद इसीलिए दिमाग पे भी वही सवार है। हाँ, यही हो सकता है। और ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात थी जो फ़ोन पर नहीं की जा सकती? जान से मैं तुमसे सबरीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी बहन है और स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन है वो मेरी। बहन तो वो खैर हम दोनों में से किसी की भी नहीं, क्योंकि उसने जो सलूक हम दोनों के साथ किया है ना, शायद कोई दुश्मन भी किसी के साथ है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम सरमत को पसंद करती हो, और सबरीना तुम दोनों के बीच में आ गई। मुझे तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारी तरह सबरीना से मुझे भी नफरत है, क्योंकि तुम्हारी तरह उसने मेरी भी खुशियाँ छीनी। तुम तो जानती हो कि मेरे फियांसे के बारे में, उसकी एक्सीडेंट की वजह सबरीना है।
आज अगर मोहित की हालत सही होती है ना तो शायद हम दोनों की शादी हो चुकी होती। पर मुझे लगता है कि अब हम दोनों की शादी कभी नहीं हो। तो क्या आपके फियांसे अब कभी ठीक नहीं हो सकते? वो तो ठीक हो जाए शायद, मगर सबीना उसे मुझसे जरूर दूर कर देगी। शान से तुम सरमत को कांटेक्ट करो, उसे कहो कि सबीना को रोके। वो 24 घंटे किसी न किसी बहाने से हर वक्त मोहित के कमरे में घुसी रहती है। उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती है जितना मैं नहीं करती। मोहित को उसकी इतनी आदत हो गई है कि उसके बगैर ना मेडिसिन लेता है, ना खाना खाता है, ना किसी से ठीक से बात करता है, और सिर्फ उसकी मौजूदगी में वो अच्छे मूड में रहता है। वो मुझसे मेरा मोहित छीन रही है और मैं उसे खुशियाँ नहीं दे पा रही। वो सरमत को भी धोखा दे रही है। शान से तुम खुद सोचो, अगर सरमत को पता चले कि उसकी फियांसे मोहित के साथ उसके कमरे में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, उससे इतना क्लोज हो चुकी है, तो कि मोहित उसकी वजह से मेरा और अपना रिश्ता भुला चुका है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो दोनों अपने रिश्तों के लिमिट्स को क्रॉस ना करते हैं। सबरीना, सबरीना, असाइनमेंट दिखाओ। इस पेज पे, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त, शाबाश। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। हाय दिल ही तो है